मुनव्वर राना साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुनव्वर राना साहब, आपने सुनी बुरी खबर? तो और क्या सुनने को आएगी इसके बाद दिल दहल गया। आपकी मुलाकात याद है आपको? आखिरी बार कब हुई थी? फोन पे बात हुई हो, कहीं मुलाकात हुई हो मुनव्वर राना साहब? हाँ, राहत से मेरी आखिरी मुलाकात हमारे ख्याल से हाँ इसमें फरवरी में रेख्ता के मुशायरे में हम और राहत थे। दो प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम तो उसमें ये था कि शायरी के 50 साल और राहत इंदौरी और मुनव्वर राना। याद है आपको उन्होंने वहां क्या सुनाया था? और दूसरा ये है कि मुशायरा था उसमें, तो वही मुलाकात हुई थी। राहत बीमार इधर काफी दिनों से बीमार थे राहत, लेकिन राहत में विल पावर बहुत था। राहत हिम्मत से काम भी लेते थे। तो हालांकि इधर वो बेटे के साथ चलते थे, सतलज के साथ। मैंने उन्हें ये मशवरा दिया था कि अकेले मत निकलना आप, तो इस वजह से बहरहाल लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन हमारा बड़ा नुकसान, हमारा ज़ाती नुकसान है, क्योंकि ले दे करके मुशायरे के स्टेज पर अगर कोई हमारा दोस्त था तो राहत थे और कोई नहीं था। राहत की कहते थे कि अगर कोई हमारा दोस्त है तो उसमें मुनव्वरी हमारा दोस्त है, जिससे हम अपने दुख दर्द की बात कह सकते हैं। आपको याद है जब आखिरी बार आप गए थे उस कार्यक्रम में फरवरी में, आप बता रहे हैं, आपको याद है क्या सुनाया था राहत इंदौरी साहब ने वहां पर? नहीं, हम जल्दी उठ करके हम चले आए थे, पढ़ के हमारी तबीयत नहीं थी जी, तो हम होटल चले आए थे। तो लेकिन इधर राहत नए शेर बहुत कम कह रहे थे। तबीयत की खराबी को ये कहते थे यार दिल नहीं लगता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अच्छा भी नहीं लगता है, अब जी भी नहीं जाता है। तो इधर राहत काफी दिनों से बहुत मायूस थे। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि राहत इतनी जल्दी धोखा दे देंगे। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि कम से कम अभी 5 बरस राहत और है। अच्छा, उन्होंने शराब वगैरह भी छोड़ दी थी, तो अभी तो साफ सुथरी जिंदगी गुजारते थे, बेटे के साथ चलते थे, दवाएं वगैरह भी मुस्तकिल खाते रहते थे। लेकिन अभी ये कोरोना जो है ये इसमें हमारे दोस्त की जान ले ली और हमारे पास लफ्ज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं लोग हमको पूछा दे कि तुम्हारा नुकसान हो गया। हम कैसे किसी को पूछाते हैं, सतलज को या फैसल को या राहत की अहलिया को हम कैसे गए जब हमको अफसोस हुआ? आपने लोग हमसे गए कि तुम्हारा नुकसान हो गया है। हम लोग जाहिर है आपका भी नुकसान है, हम सबका नुकसान है। मुनव्वर राना साहब, आपने बीमारी का जिक्र किया ना, बिल्कुल। तो मैं देख रहा था अभी उनका वो शेर याद आया, बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए। ये छोटी छोटी लाइनें उनकी याद आ रही है आपको? जी, आपको कुछ याद आता है उनके लिए? कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता है आपका पर्सनल लॉस है, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, इसलिए हमने तो एक जमाने में हमने इंदौर में हमने इसकी राहत की नज़र किया था और वो शेर पर हम आज तक कायम है कि तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होता। क्योंकि अभी मैं बच्चों बैठा हुआ था, मैंने कहा इसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो मैं अब कैसे कहूँ कि कितना बड़ा नुकसान है। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है। मनोज मुंतशिर भी मेरे साथ है मुनव्वर राना साहब। मनोज मुंतशिर भी अभी यही कह रहे थे और शुरू में जब जुड़े मेरे साथ वो, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया, पहले रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि अभी भी शॉक में है मनोज। लेकिन ये नुकसान तो ऐसा हो गया, शायद उसकी भरपाई नहीं होने वाली है मनोज। रहती दुनिया तक नहीं हो पाएगी। मैं ये जो कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, वो चाहे मुनव्वर साहब हों, वो चाहे राहत साहब हों, ये बात कहते हुए आप ये कहने कि मैं एक सच कबूल कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली नस्लों में वो लहू बहता ही नहीं जो इनकी रगों में, इनकी नसों में बहता था। और ये लोग जो हमारे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, हम मर जाएंगे और 7 जन्म लेंगे तो शायद ऐसा न लिख पाएंगे न ऐसा कह पाएंगे। तो ये पूरे के पूरे जो एक हिंदुस्तान का नक्शा है, जो त्रिकोण है ना, ये उसका नुकसान है। क्योंकि अब कौन आके इस तरह बोलेगा जिस तरह वो बोलते थे। और आप सोचें कि हम उस आदमी की मौत की बात कर रहे हैं जिस आदमी ने मौत को अपनी ठोकरों पे रखा। ये वही राहत इंदौरी है ना जो कहते थे कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो जिसने मौत को भी जमींदारी से जोड़ा, जिसने मौत की भी आंखों में आंखें मिला के देखा, वो आदमी खैर क्या मरेगा।
मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, और ये बात मुझे बड़ी तसल्ली देती है, और मुझे और मुनव्वर साहब को और जितने भी उनके, कुमार विश्वास भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जितने भी राहत इंदौरी के मद्दाह हैं, उन सबको ये बात बड़ी तसल्ली देगी कि पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बाशिंदा है, मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। ऐसी ऐसी उनकी लाइनें हैं ना, ऐसे ऐसे शेर हैं, वो एक बार सुनाते थे, उनका अंदाज ऐसा था कि आपके मन में वो लाइनें ऐसी घर कर जाती थी, हमेशा याद रह जाती थी। जैसे एक उनकी ये लाइन है जो अक्सर याद रह जाती है, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। जरा आपको सुनवाते हैं कुछ और लाइनें, कुछ और शेर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।